आरक्षण खत्म हो गया है या आरक्षण को खत्म किया जा रहा है? आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। सरकार का एक बहुत ही मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को जो मामला आया जी कि एससी और एसटी में जो है कि क्रीमी लेयर करने को लेकर, तो सर्वप्रथम माननीय जितना हमारे एससी ओबीसी के सभी साथी हम लोग को सहयोग किए हैं और हमारे दुकानदार भाई भी सहयोग किए हैं। अपना सुरक्षा से लोग दुकान बंद कर दिए हैं। जी जी समाज चलिए बहुत बहुत तो वाल्मीकि समाज हो चाहे मेस्तर समाज हो, तो मान के चलिए कि बाद में जब वैकेंसी आएगी, जब वैकेंसी की बहाली होगी, तो उसमें कर दिया क्या जाएगा कि नॉट फाउंड सुटेबल, अच्छा नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाएगा। जब वो परीक्षा देगा, उसमें से अब वो सरकार कहेगी कि भाई जिस तरह का हमको चाहिए उस तरह का हमें कैंडिडेट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देखना शुरू कर दिए हैं सच के साथ न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड अंतर्गत देवरिया में, और हमारे पीछे देख सकते हैं काफी लोग जुटे हुए हैं और पीछा जो है ट्रक कई सारा लगा हुआ है। आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप लोगों को बता दूं कि आज 21 अगस्त है और आज जो है पूरे भारत बंद है। और भारत बंद क्यों है, आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और यहाँ पे जो उपस्थित है इन सभी से मैं बात करके आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलिए बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ जी आप? मेरा नाम सहदेव राम हुआ जी। आप यहाँ पे चक्का जाम किए हुए हैं, तो क्या मकसद है? मकसद है कि बहन कुमारी मायावती जी जो हमारे राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, उत्तर प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रही हैं जी, उनके निर्देश पर आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुआ है एससी एसटी का, उस आरक्षण के विरोध में बहन जी का अनाउंसमेंट था 21 तारीख की आज पूरे भारत बंद करने के लिए। उसी के एवज में पूरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कैडर आज जो है कि इस बंद को सफल बनाने में सभी कोई एक साथ एकत्रित होकर के आज इस देवरिया में इस बंदी को जो है कि सफल बना रहे हैं। क्या आरक्षण खत्म हो गया है या आरक्षण को खत्म किया जा रहा है? आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। सरकार का एक बहुत ही मतलब नीति जो है कि नीति और नियत में बहुत ही डिफरेंस हो गया है। ये बोल कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है। राज्य सरकार के अधीनस्थ कर दिया है कि मैं तो इस चीज को वापस ले रहा हूं, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो इसको लागू कर सकता है। जो हरियाणा का सरकार हमारे आरक्षण को छेड़छाड़ कर कर क्रीमी लेयर लगाने की तैयारी में लगी हुई है, जबकि हमारे माननीय बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि संसद का सत्र बुला करके और सरकार जो है कि इसको तुरंत पास करके और इसको क्लियर कर दे, है ना, क्या इसको नई सूची में डाल दे, ताकि ये जो है कि किसी भी तरह का फिर भविष्य में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। अच्छा चलिए, एससी एसटी का सिर्फ खत्म किया जा रहा है या ईबीसी और एबीसी का भी? नहीं, ये सरकार एक एक करके सभी समाज के लोगों को आरक्षण को समाप्त कर रही है। आप देखे होंगे तत्काल अभी यूपीएससी में जो डायरेक्ट बहाली होने सरकार करने जा रही थी, उसको बहन जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया और तुरंत जो है सो सरकार वापस लिया है। तो इसमें सिर्फ एससी एसटी का ही क्षति नहीं है, सभी समाज के जिन लोगों को भी बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है, उसमें सभी समाज के लोगों को आरक्षण को समाप्त करके और धीरे धीरे दूसरे लोगों को जो है से दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये मतलब यह खत्म करने के बाद क्या असर पड़ेगा समाज पे, एससी एसटी समाज पे? एससी एसटी ये तो एक नंबर में कि ये खत्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसलिए कि बाबा साहब जिस कर्मा को, जिस लड़ाई को लड़के संविधान में जो हमें अधिकार दिए, ये भीख नहीं है, ये मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए इसको तो संभव ही नहीं है कि कोई भी सरकार आवे और मेरे आरक्षण को समाप्त कर दे। रह गई बात आज की जो सरकार है जो चल रही है, वो सरकार 100% संविधान विरोधी है और वो जो है कि चाह रही है वो सरकार की किसी भी परिस्थिति में देश में अनुसूचित जाति की आवाज़ को, एससी एसटी की आवाज़ को दबाएं। इसके लिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी सक्षम लीडर हैं। पूरे देश स्तर पर बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज के सम्मान में और बहन जी मैदान में रहती है और सबको सम्मान देने का काम की है। परिस्थिति के अनुकूल उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य था जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि जिसका जो स्थिति होगा, स्थिति को देखते हुए हम स्वर्ण जाति के लोगों को भी आरक्षण देंगे, और जिसका स्थिति कमजोर था उन लोगों को भी आरक्षण देने के लिए उन्होंने बात किया था। लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रहा है, इस व्यवस्था में दबाने का काम किया जा रहा है। हर जगह बहुजन समाज के लोगों के साथ किसी न किसी तरह से सिर्फ वोट लेने की राजनीति चल रही है और उसके राजनीति को दबाने का, आरक्षण को दबाने का, आरक्षण को खत्म करने का देश में एक बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है। और षड्यंत्र में कभी भी मनुस्मृति को मानने वाले लोग कभी भी सक्षम नहीं होंगे। चलिए, आप तो बहुत सारी बात बोल दी है, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को। अमित शाह जो है वो बोले कि भारत जो है संविधान से चलेगा, किसी मनुस्मृति और किसी हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। वो तो परिस्थिति के अनुकूल वो लोग बोलते हैं,
अपने देश में राम राज्य की कामना करते हैं और जब भारत छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्धिज्म, हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बोले कथनी और करनी में उनका अंतर है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि लोग भड़के नहीं, समाज में जो है कि किसी तरह का गलत संदेश नहीं जाए। तो वो उनके कथनी और करनी में अंतर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए इन सभी से बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, और कुछ जानकारी आप सभी को देने का मैं प्रयास करूंगा। और यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, आप शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि संविधान की बात है और आरक्षण की बात है। तो आपका क्या नाम है जी? धर्मेंद्र कुमार। आप यहाँ पे खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे भारत आज बंद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये धरना प्रदर्शन तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को जो मामला आया जी कि एससी और एसटी में जो है कि क्रीमी लेयर करने को लेकर, तो सर्वप्रथम माननीय बहन जी ने जो है कि इसको अपना जो है कि न्यूज़ चैनल पर जो है कि प्रसारित किया इस बात को कि भाई अगर ये जो है कि अगर एससी एसटी को अगर क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाता है तो समाज बढ़ जाएगा, और जो समाज बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि भाई जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप घूम के देख लीजिए, एससी या एसटी में देख लीजिए कि जहां अगर 100 घर है तो उसमें से 5 घर जो है कि कहीं ना कहीं नौकरी पेशा में है, 95 घर आज भी जो है कि समझिए कि मजदूरी के काम कर रहा है, बाहर भीतर रोजगार की काम कर रहा है। तो फिर इसमें जो क्रीमी लेयर लागू करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये मनवादी की चाल है कि इसी तरह करके जो है कि धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें से कुछ लोगों को अलग भी कर दिया जाता है तो जो बचेगा, अगर उससे भी शेड्यूल कास्ट में जो नीचे आते हैं जो समाज, जो वाल्मीकि समाज हो चाहे मेसर समाज हो, तो मान के चलिए कि बाद में जब वैकेंसी आएगी, जब वैकेंसी की बहाली होगी तो उसमें कर दिया क्या जाएगा कि नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाएगा। जब वो परीक्षा देगा उसमें से अब वो सरकार कहेगी कि भाई जिस तरह का हमको चाहिए उस तरह का हमें कैंडिडेट नहीं मिला है, इसको नॉट फाउंड सुटेबल में डाल दिया जाएगा, और वो जो बहाली होगा वो जनरल कैटेगरी को दे दिया जाएगा। तो इस तरह करके हमारे आरक्षण को जो है कि धीरे धीरे समाप्त करेंगे और भाई भाई में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए जो है कि बहन जी के आदेश पर जो है अपने समाज के लिए जो है कि SC/ST समाज के लिए जो है उन्होंने कहा कि पूरे भारत में जो है इसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से करना है और जो है कि राष्ट्रपति को जो है कि ज्ञापन सौंप देना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ है उन सभी से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है जी? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है किशोराम, मैं BSP जिला महासचिव मुजफ्फरपुर। जी आप यहाँ पे उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, आज आरक्षण के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 तारीख का पूरा भारत में बंदी चल रहा है और हम लोग जितना हमारे SC OBC के सभी साथी हम लोग को सहयोग किए हैं और हमारे दुकानदार भाई भी सहयोग किए हैं। अपना सुरक्षा से लोग दुकान बंद कर दिए हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे किस तरह से आक्रोश है इन लोगों के अंदर, और धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या था आप सब अच्छी तरह से जान गए। आरक्षण के लेकर के और संविधान में जो छेड़छाड़ हो रहा है, इस छेड़छाड़ को रोकने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मैं पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। चारों तरफ देख सकते हैं चाका जाम कर दिया गया है, चारों तरफ जो है ट्रक लगा दिया गया है और आज जो है पूरे भारत बंद है। आप इतना देर तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।